वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएशंस ऑफ सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि नीड क्यों है इवैल्यूएशन की, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने की नीड क्यों है, आखिर क्यों इवैल्यूएशन ज़रूरी है। और इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से हम सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है प्री टेस्टिंग, दूसरा तरीका है कॉन्करेंट टेस्टिंग और तीसरा तरीका है पोस्ट टेस्टिंग। जब एक बिजनेस अपने सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को इवैल्यूएट करता है, ठीक है, तो वो तीन तरह की टेस्टिंग करता है, प्री टेस्टिंग, कॉन्करेंट टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग। और सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम किसे कहते हैं? सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको एक बिजनेस अपनाता है ताकि वो अपनी सेल्स को बढ़ा सके। एग्जाम्पल, बाय वन गेट वन फ्री, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे वो अपनी सेल्स को प्रमोट कर सकता है। सेकंड, प्रीमियम्स दे रहा है, वो कूपन दे रहा है, फ्री में सैम्पल्स दे रहा है। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, स्कीम हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए। यही सारी चीज़ों के इवैल्यूएशन की बात हो रही है कि कैसे चेक करें कि वो सही है या गलत। ओके, तो सबसे पहली टेस्टिंग है प्री टेस्टिंग। जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, प्री टेस्टिंग, प्री मतलब पहले, टेस्टिंग पहले की टेस्टिंग। देखो क्या हुआ, एक बिजनेसमैन है, उसने सोचा कि मैं सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम करूँगा, मैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम करूँगा, लेकिन उससे पहले प्री टेस्टिंग कर ली जाए। प्री टेस्टिंग वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता लग जाए कि मेरे आगे जो इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, इतने सारे रास्ते पड़े हैं। सेल्स प्रोग्राम में बहुत सारी एक्टिविटी आती है, अब उनमें से वो कुछ भी चुन सकता है, या वो बाय वन गेट वन फ्री चुन ले, या फिर वो सैम्पलिंग चुन ले, या फिर वो कूपन बांटने स्टार्ट कर दे, लॉटरी निकालने वाले, तो वो कुछ भी सुन सकता है। तो उसने सोचा मैं पहले प्री टेस्टिंग करके देख लेता हूँ, अगर प्री टेस्टिंग में मुझे ये मालूम चल जाएगा कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा मेरे लिए, तो वो प्री टेस्टिंग करता है। तो प्री टेस्टिंग में क्या होता है, प्री टेस्टिंग में वो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सेल्स प्रमोशन के बिफोर लॉन्चिंग, उसी पर वो टेस्टिंग करता है, वो काम करता है और उसी से पता लगाता है कि हाँ आगे चल के मेरे बिजनेस के लिए कौन सी चीज़ और कौन सा रास्ता बेहतर होगा। वो प्री टेस्टिंग इसलिए कर रहा है ताकि वो नीड क्या है उसके ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको पूरा कर सके। जब ये वाली टेस्टिंग करेगा वो, तो उसे पता लग जाएगा कि हाँ हमारे बिजनेस के लिए ये वाली चीज़ बेटर होगी। जब वो ये टेस्टिंग करता है प्री टेस्टिंग, तो यहाँ पे हमें कंज्यूमर का फीडबैक मिल जाता है। कोई भी कैंपेन को लॉन्च करने से पहले वो कितना इफ़ेक्टिव होने वाला है, कितना फ़ायदा देने वाला है, प्री टेस्टिंग से हमें ये बात पता लग जाती है। इसलिए प्री टेस्टिंग की जाती है। प्री टेस्टिंग में सिर्फ इतना था कि अभी उसने सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम मार्केट में लॉन्च नहीं किया, उससे पहले वो कुछ टेस्टिंग कर रहा है, कंज्यूमर से फीडबैक ले रहा है और वो ये देख रहा है कि कौन सा अल्टरनेटिव, कौन सा रास्ता, कौन सी एक्टिविटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। इस टेस्टिंग के बाद उसे सब कुछ पता लग जाएगा और फिर वही वो मार्केट में लॉन्च कर देगा। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, प्री टेस्टिंग में क्या क्या करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ बात किया कि टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, बट करेंगे कैसे? तो उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल है हॉल टेस्ट। हॉल टेस्ट, इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे प्री टेस्टिंग हो रही है, देख लो बच्चों, हॉल टेस्ट हो रहा है। हॉल टेस्ट में एक रूम के अंदर कम से कम 100 कंज्यूमर को बिठाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। उनके कुछ सेलेक्टेड कंज्यूमर्स होते हैं, अब वो कैसे सेलेक्ट करते हैं वो तो वही जाने, कुछ बेसिस पे किया जाता होगा। उनको सेलेक्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं अराउंड 100 कंज्यूमर्स को, और फिर वो एक रूम में बैठा देते हैं। फिर उनको 7 से 8 अल्टरनेटिव देते हैं कि अगर हम मार्केट में ये चीज़ लॉन्च करेंगे तो आपको किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा, कौन सा आपको बेस्ट लगता है। इन सारे ऑप्शंस में से आप कौन सा चुनोगे, कौन से रास्ते की वजह से आप उस सामान को खरीदोगे, तो ये उनसे पूछा जाता है। और फिर बोला जाता है कि इन 7 से 8 रास्तों में से, 7 से 8 स्कीम में से एक स्कीम चुनो, तो वो चुनते हैं और जिसके ज़्यादा वोट आते हैं उसको मार्केट में अप्लाई कर दिया जाता है कि हाँ हॉल टेस्ट से हमें पता लगा बेस्ट वन। ठीक है, तो ये प्री टेस्टिंग का पहला तरीका है हॉल टेस्ट। इसमें सिर्फ
इतना ही था। नेक्स्ट की बात करें, डिस्कशन विथ रीसेलर्स। रीसेलर्स कौन होते हैं? रीसेलर्स होते हैं जो हमारे सामान को दोबारा से सेल करते हैं, जैसे कि होलसेलर और रिटेलर। इन दोनों को क्या बोलेंगे? रीसेलर, डीलर वगैरह, इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो मार्केट के ना बिल्कुल टच में रहते हैं। वो मार्केट के चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंज्यूमर क्या चाहता है, क्या उसकी वांट है, किस ट्रेंड के साथ वो चल रहा है, क्या चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट से कनेक्ट रहते हैं, ये कंज्यूमर से कनेक्ट रहते हैं। उनके साथ डिस्कशन करना, हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रीसेलर के साथ डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कैंपेन लॉन्च करने से पहले उन्हें अपने रीसेलर के साथ डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए, उनके ओपिनियन और सजेशन लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले, क्योंकि वो बिल्कुल कंज्यूमर्स के साथ टच में रहते हैं, वो जानते हैं उनकी क्या नीड है और क्या वांट है। ओके, थर्ड पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या किया जाता है? कुछ कंज्यूमर सेलेक्ट कर लिए, एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना के उनके पास ना बहुत सारे तरीके हम लेके जाते हैं और उन्हें बताते हैं, फिर वो डिस्कशन करते हैं कि कौन सा तरीका बेस्ट है। फिर कंज्यूमर से बहुत सारे आइडियाज़, प्रमोशनल आइडियाज़ लिए जाते हैं कि ये वाला बेस्ट रहेगा, ये वाला बेस्ट रहेगा, ये वाला बेस्ट रहेगा। ग्रुप डिस्कशन में एक डिस्कशन होती है ग्रुप के साथ, और वो ग्रुप होता है कंज्यूमर्स का, और ये करता कौन है? एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। और फिर वो पता लगा लेती है कि हाँ, हमारे लिए शायद ये चीज़ बेस्ट है, मार्केट में ये चीज़, ये कैंपेन ज़्यादा सक्सेसफुली रन करेगा। ठीक है, थर्ड में सिर्फ ग्रुप के साथ डिस्कशन होती है। फोर्थ पॉइंट है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में ना रियल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मतलब अभी सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को मार्केट में तो लॉन्च नहीं किया, लेकिन छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक स्टोर था, एक स्टोर के टू पैनल मतलब यहाँ पे समझ लो कि दो साइड, एक स्टोर की दो साइड में, एक तरफ तो प्रमोशनल अल्टरनेटिव रखा और एक तरफ दूसरा प्रमोशनल अल्टरनेटिव रखा, और एक तरफ कोई भी प्रमोशन नहीं रखा। तो इन सबको देख करने के बाद सेल्स देखी जाएगी, क्या डिफरेंस आ रहा है सेल्स में, उसको आइडेंटिफाइड किया जाएगा। ठीक है, ये देखा जाएगा कि ये वाले अल्टरनेटिव के साथ कितनी सेल हुई है और ये वाले तरीके के साथ कितनी सेल्स हुई है, और जहाँ पे तरीका ही नहीं रखा, जहाँ पे कोई भी प्रमोशन एक्टिविटी नहीं की गई, तो वहाँ पे कितनी सेल हुई है। उसके बाद रियल एक्सपेरिमेंट करके सेल्स को चेक किया जाता है, और फिर उन्हीं रिस्पॉन्सेस से जो भी रिस्पॉन्स आते हैं उसके बाद कोई भी सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है वाइडर स्केल पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा था कि वाइडर स्केल पे लॉन्च करने से पहले एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ऑन छोटे लेवल। ठीक है, तो ये था प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग में पहले ही टेस्टिंग की जाती है, यहाँ पे सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया था, अभी छोटी छोटी टेस्टिंग करी और ये समझने की कोशिश करी कि हमारे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है। फिर उन सब में से बेस्ट आइडिया चुना गया कि शायद इससे हमारी सेल्स बढ़ सकती है। ठीक है, और प्री टेस्टिंग करने के दो बड़े फ़ायदे ये हैं। प्री टेस्टिंग किस में मदद करती है? प्री टेस्टिंग को करने के दो फ़ायदे ये हैं, एक तो हमें कॉस्ट का अंदाज़ा हो जाता है कि इस अल्टरनेटिव से कितनी कॉस्ट आ सकती है, हमने जो अल्टरनेटिव चूज़ किया है उससे हमारा कितना खर्चा हो सकता है। तो यहाँ से हम कॉस्ट को असरटेन कर लेते हैं, असरटेन मतलब फाइंड आउट, कॉस्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। और दूसरा, यहाँ से कॉस्ट तो पता लगती ही है प्री टेस्टिंग से, और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये होता है कि हमारे लिए कौन सी स्कीम बहुत ज़्यादा बेस्ट है उसका भी हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो प्री टेस्टिंग में इतना ही। अब बात करते हैं कॉन्करेंट टेस्टिंग की। कॉन्करेंट टेस्टिंग में क्या होता है? अब टेस्टिंग कब हो रही है? टेस्टिंग जब हो रही है जब सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है मार्केट में। ठीक है, प्री टेस्टिंग में किया नहीं था, उससे पहले टेस्टिंग की थी। अब टेस्टिंग वो हो रही है कि हमने लॉन्च कर दिया, वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब चीज़ें चल रही हैं, कैंपेन चल रहा है, उसके बाद हम टेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें एक ही तरह की टेस्टिंग हम कर पाते हैं। हम ये देख रहे हैं हमने प्रमोशनल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, अब हम ना तुरंत फीडबैक रिसीव कर रहे हैं कंज्यूमर से, है ना। जब हमें फीडबैक मिल रहा है
हम ये देख सकते हैं चीज़ें अच्छी चल रही हैं या बुरी चल रही हैं, क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं नहीं हो रही हैं, सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। इसमें सबसे जो मेन होता है, हम इसमें सेल्स देखते हैं कि डेली, वीकली, मंथली सेल्स डेटा को लेकर सेल्स देखी जा रही है कि इस दौरान कितनी सेल्स हो रही है, और यही एनालाइज करते हुए जो हमने गोल सेट किया था, क्या उसके हिसाब से सेल हो रही है या नहीं हो रही, ये चीज़ हम देखते हैं। ठीक है। और जब हमें पता लगता है कि कुछ कमियां हैं, तो हम प्रमोशन मैनेजर को तभी बोल देते हैं कि मॉडिफाई करें, अल्टर करें, चेंजेस लाएं उसके अंदर, अगर ज़रूरत है तो। अगर वो बहुत बेकार चल रहा है तो हमें तुरंत अल्टर करने की, मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अगर वो अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सेल्स अच्छी हो रही है तो हमें खुश होना चाहिए। तो जब हमने ये पहले से ही जो गोल्स बना रखे थे, पहले से ही जो सेट कर रखी थी चीज़ें कि इतनी सेल्स तो होगी ही होगी ही, सेल्स डेटा से हमने सेल्स डेटा लेने के बाद हमने देखा सेल्स इतनी हो रही है, और हमने ये देखा कि अच्छा गोल्स भी पूरे हो रहे हैं जो हमने सेट किए थे, तो फिर अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो डेविएशन, जो कमियां आ रही हैं, जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जो जो फ़र्क हमें दिखाई दे रहा है, उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जितने भी करेक्टिव एक्शंस हैं वो ले सकते हैं। ठीक है। बस कॉन्करेंट टेस्टिंग में इतना ही। कॉन्करेंट टेस्टिंग में सेल्स डेटा को लेकर ये टेस्ट किया जाता है कि कितनी सेल्स हो रही है। अगर सेल्स अच्छी हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो हम प्रमोशन मैनेजर से तभी सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को अल्टर या मॉडिफाई करवा सकते हैं, डेविएशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आगे के लिए करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। ये होता है कॉन्करेंट टेस्टिंग में। अब बात करते हैं पोस्ट टेस्टिंग की। पोस्ट टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग होती है जब जब जो भी हमने सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम किया था वो ख़त्म हो चुका है। अब वो बहुत लंबे समय तक चला, अब वो ख़त्म हो गया है। अब हमें देखना है कि उसके बाद हमारे प्रोडक्ट की जो सेल है वो कितनी बढ़ गई है, क्या पहले की तरह हालात हैं हमारे, या फिर इस प्रमोशन प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद, अब ख़त्म होने के बाद भी हमारी सेल्स उतनी ही है। मतलब जो बाय वन गेट वन का ऑफ़र था वो ख़त्म हो गया है अब देखते हैं प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ी है या नहीं बढ़ी। इस तरह से टेस्टिंग की जाती है। पोस्ट टेस्टिंग में प्रमोशन प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद टेस्टिंग की जाती है, और जिसमें सबसे पहला है सेल्स डेटा मेथड। सबसे पहले सेल्स डेटा को लिया जाता है, और उसमें से ये कंसिडर किया जाता है कि अब कितनी सेल हो रही है जब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है सेल्स प्रोग्राम, और तब कितनी हो रही थी जब वो चल रहा था। अब सपोज़ करो, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमारी जो सेल्स होती थी ना वो 10,000 होती थी। कब होती थी? जब हमने लॉन्च नहीं किया था, कोई भी प्रमोशन प्रोग्राम हमने लॉन्च नहीं किया था, तो हमारी नॉर्मल सेल हो रही थी 10,000। लेकिन जब हमने लॉन्च कर दिया उसके बाद हमारी सेल बढ़ गई 15,000। और जब हमारा ख़त्म हो गया, वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो हो गई 12,000, और अब हमारी 11,000 पे आके रुक गई, और कंटिन्यूसली 11,000 है। तो हम क्या मानेंगे कि जो सेल्स प्रोग्राम अच्छा था या नहीं था? आप सोचो, मैंने बोला कि जब हमारा सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम नहीं हुआ था तब सिर्फ 10,000 यूनिट हमारी सेल हो रही थी, लेकिन अब रुकी है तो 11,000 पे रुकी है, और जब सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम चल रहा था तब 15,000 थी। तो अब जो 11,000 पे वो रुकी है, 10,000 से तो ज़्यादा ही है ना, तो इसका मतलब वो प्रमोशन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। इसका इतना ही मतलब है सेल्स डेटा को कंसिडर करने का। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने थर्ड लिख दिया है, यहाँ पे 2 आना था। कंज्यूमर सर्वे। अब एक सर्वे किया जाता है इसमें, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद एक सर्वे किया जाता है जिसमें हम कस्टमर से वेरियस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कि कितने कस्टमर्स को सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम के बारे में याद है, उनको रिकॉल करवाने की कोशिश करते हैं, उनके व्यूज़ एंड ओपिनियंस लेते हैं अबाउट द टेक्निक, वो कैसी टेक्निक थी, उन्हें कैसा लगा, उन्हें कितनी इन्फ्लुएंस की, उनका बाइंग बिहेवियर कितना बदला, उनकी ब्रांड चॉइस क्या रही, क्या वो सच में फ़ायदेमंद थी, अब फार्म के बारे में उनकी क्या इमेज है, क्या उन्हें अच्छा फील हुआ वो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को, टेक्निक को यूज़ करके। ये सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो ली जाती हैं और कलेक्ट की जाती है, और इससे फिर हम फर्दर एनालाइज करते हैं क्या सेल्स प्रमोशन हमने जो किया था वो इफ़ेक्टिव था या नहीं था। बस कंज्यूमर सर्वे में इतना ही।
कंज्यूमर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली और उसके बेसिस पे हमने ये एनालाइज किया कि जो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था, अब जो ख़त्म हो चुका है, वो इफ़ेक्टिव था या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर पैनल डेटा। पैनल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो स्पेसिफिक किसी मुद्दे पे बात करने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। एक पैनल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो एक चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कंज्यूमर पैनल डेटा, हम यहाँ से भी डेटा को ऑब्टेन करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ये जो मेथड होता है ना कंज्यूमर पैनल डेटा वाला, ये जो मेथड है ना, ये हमें ये जानने में मदद करता है कि जो हमने सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम किया था वो कितना इन्फ्लुएंस रहा, मोटिवेशनल रहा लोगों के लिए, उन्हें कितना अच्छा लगा और कितना अच्छा नहीं लगा। कंज्यूमर पैनल डेटा ये रिवील करता है कि जो वेरियस क्लासेस ऑफ कस्टमर थे उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्स किया था हमारे सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को लेकर, उनके क्या ओपिनियन थे, क्या व्यूज़ थे अपने हमारे प्रोग्राम को लेकर। इससे भी जब हम कंज्यूमर पैनल डेटा से भी डेटा लेकर ये पता लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम इफ़ेक्टिव था या नहीं था, ठीक है। और कंज्यूमर पैनल डेटा में क्या होता है, बहुत सारे वेरियस क्लासेस ऑफ कस्टमर्स रिवील होते हैं और उनके रिस्पॉन्सेज के बारे में हमें पता लगता है, ठीक है। और ये हम इसलिए पता कर रहे हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि हमारा सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम इफ़ेक्टिव था या नहीं। लास्ट 5th पॉइंट है रिटेल ऑडिट डेटा। रिटेल ऑडिट डेटा में क्या होता है, रिटेलर्स की शॉप पर जाकर इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शंस होती है और ये पता करने की कोशिश की जाती है कि जो हम रिटेल आउटलेट्स कितने बड़े, नंबर ऑफ़ आउटलेट्स बड़े उस पर्टिकुलर ब्रांड के या नहीं बड़े। हमारा जो स्टॉक था, हमने जो सेल्स प्रमोशन किया था, जैसे कि हमने अमूल का डब्बा बेचा था, हमारा ब्रांड था अमूल का डब्बा, वो हमने बेचा था, हमने सेल्स प्रमोशन किया था। अब हमें ये देखना है कि हमारे स्टॉक में उनके रिटेल शॉप में बढ़ोतरी आई है या नहीं। अगर हमारा सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम बहुत अच्छा था, अगर लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़रीदा, पसंद किया, तो सिंपल सी बात है स्टॉक लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस इंस्पेक्शंस के थ्रू ये पता करने की कोशिश किया जाता है कि रिटेल आउटलेट्स बड़े, रिटेल में हमारा स्टॉक बढ़ा, इन सब चीज़ों से हम ये पता करते हैं कि हमारा सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम इफ़ेक्टिव था या नहीं। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया है कि किसी भी सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को करने से पहले, करते वक्त और करने के बाद टेस्टिंग की जाती है। करने से पहले हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम ये पता लगाते हैं कि वो कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट होगा। करेंट टेस्टिंग में इसलिए टेस्टिंग करते हैं कि अगर कुछ चीज़ें गलत हो रही है तो उनको मॉडिफाई किया जा सके। पोस्ट टेस्टिंग में हम ये टेस्टिंग करते हैं कि हमने जो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम किया क्या वो इफेक्टिव रहा या नहीं रहा, उससे हमारी सेल्स बढ़ी या नहीं बढ़ी। बस इतना ही इस वीडियो में हमने बात की है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।